जगद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। जगद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। जगद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। गुरुदेवाय नमः। गणपतये नमः। गणेशाम्बिकाभ्यां नमः। गणेशाम्बिकाभ्यां नमः। माता महासरस्वत्यै नमः। माता महासरस्वत्यै नमः। माता महासरस्वत्यै नमः। ओम नमः परमात्मने नमः। ओम नमः परमात्मने नमः। ओम नमः परमात्मने नमः। श्री कृष्णाय नमः। वासुदेवाय नमः। श्री रंगनाथाय नमः। श्रीमन्नारायणाय नमः। श्रीमन्नारायणाय नमः। श्री कृष्णाय नमः। वासुदेवाय नमः। भगवत चरणारविंद में उनके नाम का संकीर्तन पहले किया जाए। आप सब भी मेरे साथ उनके नाम संकीर्तन में आएं, जुड़ें। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। जन्म सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। श्री कृष्णाय वयं नुमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यं द्वैपायनो विरह का तरया जुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदुस् तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। बर्हापीडं नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रतवासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां। रन्ध्रान् वेणु रधर सुधया पूरयन् गोपवृन्दै बृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद गीतकीर्ति। प्राविशद गीतकीर्ति। अहो बकीयं स्तनकालकूटं जिघांसया पायदयाप्यसाद्वि
लेभे गतिं धा त्रुचितां ततोन्यं कं वा दयालं शरणं व्रजेम। जन्माद्यस्य जतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदाययादिकवये मुह्यन्ति जतसूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि सत्यं परं धीमहि। धर्मः प्रोजितकैतवोऽत्र परमो धर्मः प्रोजितकैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरेश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्यते कृतिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुका मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगमं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथं। सशङ्खचक्रं सकरीटकुण्डलं सपीतवस्त्रं सरसीरुहेक्षणं सारवक्षस्थलकौस्तुभिश्रियं नमामि विष्णु शिरसा चतुर्भुजम्। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। तमद्भुतं बालकमम्बुजेक्षणं तमद्भुतं बालकमम्बुजेक्षणं चतुर्भुजं शङ्खगदार्जुदायुधं श्रीवत्सलक्ष्मङ्गलसौभ कौस्तुभं पीताम्बरं सान्द्रपयोदसौभगं पीताम्बरं सान्द्रपयोदसौभगम्। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चितचोर प्रभु जय जय माखन चोर जय जय माखन चोर। बंसी विभूषित करा नवनीरदाभात पीतांबरा दरुणबिंब फलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखा दरवींद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। कस्तूरी तिलकंगललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमुक्ति कंकर तले वेणुकरे कंकणं सर्वांगे हरिचंदनं सुललितं कंठेश्च मुक्तावलिं गोप स्त्री परिवेष्टितौ विजयते
गोपालचूड़ामणिम् अस्ति स्वस्तरुणी कराग्र विगलत अस्ति स्वस्तरुणी कराग्र विगलत कल्प प्रसूनाप्लुतं वस्तु प्रस्तुत वेणुनाद लहरी निर्वाण निर्व्याकुलम् हस्तशस्त्र निबद्धनी विविलसत गोपी सहस्रावृतम् हस्तन्यस्तनताप वर्गमखिलो दारं किशोराकृति ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्तपदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धि पोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं मुखं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। ओम नमः संभवाय च मयोभयाय च नमः शंकराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च ओम नमस्ते रुद्रमन्यव उतोतैखवे नमः बाहुभ्यां मुददे नमः श्री शाम्ब सदा शिवाय नमः शाम्ब सदा शिवाय नमः श्री शाम्ब सदा शिवाय नमः मनोजवं मारुततुल्य वेगं जितेन्द्रियं बोधिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयुत्थ मुख्यं श्री रामदूतं शरणं प्रपद्ये। हनुमते नमः महावीराय नमः। जय जय सीताराम जय जय सीताराम जय जय सीताराम जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे हर हर महादेव जय जय श्री राधे। अनंतानंत विभूषित अकारण करुणा वरुणालय अखिल रसामृत सिंधुसार विग्रह बांके बिहारी एवं लालिमा लसित अधरामृतिक कणों को सदैव अपने भक्तन के ऊपर परिवर्षित करते रहने वाली वृषभान दुलारी ब्रजरानी ठकुरानी लाडली श्री राधाजू की असीम अनुकंपामृत से स्निग्धातीत होकर स्निग्धित होकर ये दास इस पवित्रतम श्रावण मास शुक्ल पक्ष के चतुर्थ अर्थात अंतिम सोमवारी के अवसर पर खूब खूब नमन वंदन अभिनंदन आप समस्त के समस्त भक्तजनों कृष्ण कृपा कांक्षी जनों प्रभु कृपा कांक्षी जनों के श्री चरणों में समर्पित कर रहा है। साथ ही
अपने देश के पवित्रतम धराधाम पर अभिराजित समस्त के समस्त भगवत भक्तों, समस्त जनमानस के प्रति परम पवित्रतम कामनाओं को, शुभ कामनाओं को, मंगलमय कामनाओं को ठाकुर जी के श्री चरणों में समर्पित ये दास कर रहा है। समस्त के समस्त देशवासियों, भारतवासियों, समस्त के समस्त प्रबुद्ध जन, संत जन, विद्वत जन, समस्त के समस्त महानुभावों, समस्त के समस्त संस्कार संपन्न जनमानस के साथ ही साथ समस्त के समस्त भक्तिमती माताएं और बहनों, बाल वृंद, श्रद्धेय वृद्ध जनों के श्री चरणों में इस दास की ओर से इस परम पवित्रतम दिवस पर अनेकानेक बधाइयाँ, अनेकानेक मंगल कामनाएं या फिर कामनाओं के साथ नमन वंदन और अभिनंदन इस दास की ओर से है। आशा करता हूं हमसे आप जुड़कर सत्संगार्थ कथा रस का पान करेंगे। जो मेरे पास है कोशिश करूंगा मैं, मेरे पास नहीं है, ये तो सब वही प्रदान करते हैं या फिर प्रिया भी प्रदान करती है। जब तक उनकी कृपा न हो जावे तो कहाँ कोई उनके लीला चर्चाओं का गान कर सकता है। उनके विषय में कौन बोल सकता है, औकात नहीं, कोई बोल नहीं सकता जब तक कि उनकी कृपा न हो जाए। और जब उनकी कृपा हो जावे तो कोई रोक भी नहीं सकता है। उद्गार जग जावेगा, उत्कंठाएं जग जाएंगी, उत्कंठाओं से ओतप्रोत हो जाएंगे, अभिलाषाओं से परिपूरित हो जाएंगे। महाराज जी आतुरता हृदय में घर कर जाएगा। ठाकुर के श्री चरणों में उनके ही लीला प्रसंगों को समर्पित करने के लिए और क्या चाहिए। ये प्रभु कृपा जो अनमोल कृपा है। तो पहले हमसे जो जुड़ गए हैं उनको महाराज जी हृदय के अंतरतम गहराइयों से नमन वंदन अभिनंदन है। ये हमारे साथ जो जुड़े हैं, प्रथम हैं सत्यमेव जयते जी हैं और कथा प्रसंग में भाग ले रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं। ठाकुर जी की कृपा इनके ही नहीं वरन इनके समस्त के समस्त पारिवारिक परिवेश के ऊपर भी अपनी कृपा बनाए रखे। ये महाराज जी हृदय के अंतरतम गहराइयों से शुभ कामनाएं हैं। दूसरे हमसे जुड़े हुए हैं जो स्वयं नारायण हैं। क्या बात है, जो स्वयं नारायण हैं। इनका नाम है सुभाष नारायण जी महाराज। जो नारायण हैं स्वयं, फिर कहना ही क्या है। कमेंट में एक ही चीज हमको लिखते हैं, आई किस यू। क्या बात। अरे नारायण के द्वारा ये कृपा हमारे ऊपर यदि हो गई तो तुच्छ दास कृतार्थ हो जाता है। और क्या चाहिए, मैं और क्या कर सकता हूं। आपको भी महाराज जी राधे राधे। आपके पूरे पारिवारिक परिवेश को राधे राधे।
ये दास कुछ नहीं कर सकता, आशीर्वाद से काम नहीं चल जाएगा महाराज जी, कर्म तो करना ही पड़ता है ना, कर्म तो करना पड़ता है। ठीक है, आशीर्वाद की कोई कामना ही नहीं आप सबों को है, ये तो कामनाएं जरूरी है कि हमारी ओर से प्रभु के समक्ष नम्र निवेदन हो कि आप इनके कर्मों में जो ये कृत्य करें उचित समुचित शुद्ध परम शुद्ध महामानव की भांति ये जो कृत्य करें, हे ठाकुर जी उसके ऊपर उत्तरोत्तर इनके ऊपर कृपा प्रसाद का परिवर्षण करते रहो। निम्नतर क्रिया भी समुचित समुज्वल क्रिया हो जाए, ये कामनाएं तो जरूर हो सकती है महाराज जी, तो बड़ी अच्छी बात है। और भी हमसे जो जुड़ रहे हैं या जुड़ने वाले हैं, सारे बंधुओं को, सारे मित्रों को, सारे श्रोता वृंद को हमारी ओर से खूब खूब नमन बंदन अभिनंदन है। और इस प्रकार से आपके समक्ष आज श्रीमद् भागवत जी से ही जिस पवित्रतम अंश को ये दास रखने के लिए आतुर हुआ है, वो कोई सामान्य और सहज प्रसंग नहीं है। कुछ लोगों की आस्थाएं थी, कुछ लोगों के द्वारा ये बातें भी कही गई टेलीफोनिक माध्यम से भी कि महाराज जी भगवान के जन्म के ऊपर आप कुछ कहें। कृष्ण जन्मोत्सव तो जन्म के बाद में भैया अभी तो जन्म ही नहीं हुआ, तो उनके जन्म के संबंध में आप कुछ रखें। तो महाराज जी ठाकुर जी के ही कृपा प्रसाद से आपके समक्ष उसी परिवेश को लेकर ये दास उपस्थित हुआ है, उसी आख्यान को लेकर उपस्थित हुआ है जो सच पूछिए तो श्रीमदत्व संपन्न भागवत जी के 10वें स्कंध महाराज जी के प्रथम अध्याय में निहित है। प्रारंभ तो प्रथम अध्याय से ही है। भगवान का जन्म कैसे हुआ, क्या कारण है कि ठाकुर जी अवतार धारण किए, अवतरित हुए? कारण तो होगा। आपको विदित है वो जन्म नहीं लेते, अवतार ग्रहण करते हैं, अवतार धारण करते हैं, अवतरित होते हैं, तब वो प्रकट होते हैं। ऐसे नहीं, प्रत्येक युगों युगों में अनेक रूपों में महाराज जी अवतरित होते हैं। तो इस द्वापर काल में जहां के विषय में बातें होंगी, भगवान का जो प्राकट्य हुआ, अवतरित हुए, किस नाम से, या फिर चूंकि ये शेष साई हैं और इनके साथ वो शेष हैं, वो भी तो अवतार धारण किए हैं द्वापर काल में। तो किस नाम से वो हैं, कौन किन के द्वारा इनका नामकरण संस्कार हुआ, कहां इनका जन्म हुआ, जन्म के पीछे की घटनाएं या फिर घटनाओं को आप
हम लोगों के लिए रखें, ऐसी भावनाएं व्यक्त की गई हैं। उसी को लेकर मैं आज आपके समक्ष आया हूं। विगत कल के दिनों में तो आपको विदित है कल क्या था। क्या बात है, परम संत सिद्ध संत कहिए, महाकवि भी कह सकते हैं, लेकिन सिर्फ महाकवि कह देने से काम नहीं चलेगा। परम संत, क्या बात है। श्री तुलसीदास जी महाराज का जन्म दिवस कल था। अनेक स्थानों पर भगवत पारायण, भगवत भक्तों, श्री ठाकुर कृपाकांक्षी जनों के द्वारा इनके जन्मोत्सव को मनाया गया। संत तुलसीदास महाराज जी एक जगह हम भी गए हुए थे कल, लेकिन संयोग से ज्यादा देर तक नहीं ठहर सके, चले आए। लेकिन अच्छी व्यवस्था थी, ठाकुर जी का गुणगान हो रहा था, ठाकुर जी के लीला चर्चाओं का गान किया गया, रघुनाथ जी की बातें आई, रामायण की बातें आई, अनेकानेक प्रबुद्ध जनों के द्वारा महाराज जी संत तुलसीदास जी के विषय में दो शब्दों को रखा गया। क्या इनके विषय में कुछ कही जा सकती है जो परम संत हैं, परम संत हैं। हाँ, एक बात जरूर कही जा सकती है, यदि इनके समस्त साहित्यों के ऊपर विहंगम दृष्टिपात किया जाए और कुछ मिले या न मिले, समन्वयता की भाव मिलती है, समन्वयता की भाव मिलती है। इसलिए यदि ये कहा जाए कि समस्त तुलसी साहित्य समन्वय की विराट चेष्टा है, समस्त तुलसी साहित्य यदि समन्वय की विराट चेष्टा है, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगा महाराज जी। क्या बात है। किसी तरह का भेद नहीं इनके लिए समाज में। यदि भेद होता तो महाराज जी ये सारे लोगों की स्तुति नहीं करते। और यहां तो ये ठाकुर जी ही नहीं, सामाजिक स्थिति में जाइए तो समाज में रहने वाले एक से एक जितने लोग हैं महाराज जी, कोई ऐसे नहीं है जिनको ये छोड़ दीन। सबको बंधन कीन है, सबका अभिनंदन कीन है। संत असंत जो कोई भी है, सबको महाराज जी कहां ही छोड़ीन है। और जब ये स्वयं नहीं छोड़ीन है तो एक बात जरूर कही जा सकती है ये कि समस्त तुलसी साहित्य समन्वय की विराट चेष्टा है। किसी को नहीं छोड़ी है, सबको वंदना कीन है। मानस की रचना के पूर्व रचना हो रहा है, रचना के अंतर्गत प्रारंभ में ही परम विज्ञ है महाराज जी। संत ही नहीं, परम विद्वान हैं हमारे संत तुलसीदास जी। ठीक है, ये कुछ नहीं थे। एक समय था जब इनका जन्म हुआ था, कुछ नहीं थे। लेकिन क्या बात है, इतना तो जरूर था कि ये बांदा जिले के
राजापुर ग्राम अंतर्गत आत्माराम दुबे और तुलसी के गर्भ से पैदा लेकर ये राम बोला नामक ये बालक महाराज जी कुलभूषण के रूप में हुआ। उनके ही कुल का भूषण नहीं हुआ। अब भवितव्यता तो देखिए महाराज जी, क्या बात है, किसका कुलभूषण नहीं हुआ, परम संत हुआ। दास लिखा, सामान्य बात नहीं है, दास लिखा अपने नाम के पीछे, परम पवित्र हो गया। आगे चलकर नाम इसका तुलसी हो गया और तुलसी के बाद में दास लग गया। तो कागज के पन्नों को तुलसी का पन्ना बना दिया। ये दास बना। दास बनने के लिए चोट खाया। जब तक कोई चोट नहीं खाता है तो दास नहीं बनता है महाराज जी। आज किसी को दास कह दीजिए ना, बहुत दुख लगेगा। तभी कुछ पा सकते हैं। कहीं किसी से जब तक अपने को दास नहीं कहिएगा, दास का हिसाब नहीं रखिएगा, पाने के लिए दास बनना पड़ेगा। क्या बात है, संत तुलसीदास वज्र की भांति कठोर मुख रूपी महाराज जी प्रत्यंचा से विष रूपी बाण जो वज्र के समान है, जब इनके जेहन में उतर गया, राम बोला के जेहन में उतर गया, तो महाराज ये दास हो गए, प्रभु के दास हो गए। और दास बनने के लिए क्या क्या किया आपको विदित है। वहां जाऊंगा तब तो इसी कथा प्रसंग में लगूंगा, हल्का फुल्का कुछ। कल इनका जन्मोत्सव था, इसलिए क्या बात है। चोट पड़ी और चोट के कारण ये तुलसीदास हो गए। प्रेत के शरण में जाना पड़ा। क्या क्या न जाने, अनेक कथाएं हैं। हनुमंत लाल जी की कृपा हुई। और जब हनुमंत लाल जी की कृपा किसी के ऊपर हो जाए तो भला श्री राम प्रभु का आश्रय न किसी को मिले, ये हो ही नहीं सकता। हा? क्या बात है। तब तो चित्रकूट घाट पर चंदन घिस रहे हैं, चंदन घिसने का काम कर रहे हैं संत प्रवर तुलसीदास जी, चंदन घिसने का काम कर रहे हैं। आज सुख रूप में बैठे हुए डाल पर हैं हनुमंत लाल जी। क्या बात है, इशारा कर रहे हैं, इनको नहीं समझ पाए। चित्रकूट की के घाट पर भय संतन की भीड़, तुलसीदास प्रभु चंदन घिसे, तिलक देत राम रघुबीर। क्या बात है। तो प्रसंग तो बहुत कुछ है इनको, इनके विषय में कहने के लिए, चाहे वो विनय पत्रिका से हो, मानस से हो, कहीं भी प्रवेश कर जाइए तो सिर्फ मर्यादा ही मर्यादा झलकेगा। जैसे इनके पूरे जीवन में मर्यादा ही मर्यादा है महाराज जी। अपनी रचना में भी मर्यादा ही मर्यादा तो दिखला रहे हैं। इनके पात्र मर्यादित हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम हैं श्री राम प्रभु। क्या बात है। सबके सब अपने अपने मर्यादा में बंधे हुए हैं। चारों भाई जो पात्र हैं, सबके सब सबकी अपनी अपनी मर्यादा है। लेकिन हम आपको चले लेकर वहां जहां के लिए हम बैठे हैं।
ये बीच में कल की बातें आ गई, थोड़ा सा हल्का सा जो कल बनाया गया, नाना भिन्न भिन्न मंदिरों में, भिन्न भिन्न पवित्र आस्थानों में, भिन्न भिन्न जगहों पर प्रभु भक्तों के द्वारा, विष्णु भक्तों के द्वारा, सनातनियों के द्वारा, देशवासियों के द्वारा संत प्रवर तुलसीदास के प्रति आस्था को व्यक्त किया गया। आइए हम लोग वहां चलें जहां जाना है। श्रीमदत्व संपन्न भागवत जी के बड़ा ही पवित्र स्कंध में महाराज जी, और ये स्कंध कोई छोटा नहीं है, बहुत बड़ा स्कंध है। और इस स्कंध में 2 भाग है, उत्तरार्ध और पूर्वार्ध। बहुत बड़ा है ये अध्याय, भी काफी है इसमें। क्या बात है। भगवान संवरिया सरकार वासुदेव श्री कृष्ण 11 वर्षों तक, लगभग कुछ आगे पीछे हो सकता है, वर्षों तक इस वृंदावनीय परिवेश में, कभी नंदगांव में, कभी नंदगेह में, कभी गोकुल की गलियों में महाराज जी, तो कभी जाकर वृंदावन में भी। क्या बात है, वृंदावनीय परिवेश में सबके साथ रहने लगे। हाँ? कभी निकुंजन के मध्य वेणु वादन कर रहे हैं, कभी कुछ कभी कुछ, कभी रास मंडल में। क्या बात है। ये सिर्फ बंसी ही नहीं बजाते महाराज जी, आवश्यकता पड़ने पर गोवर्धन पर्वत को भी धारण कर लेते हैं। ये सिर्फ वेणु नहीं बजाते, ये आवश्यकता पड़ने पर महाराज जी अघासुर को भी, जय जय, उसका भी वध कर देते। ये सिर्फ बंसी नहीं बजाते, मुरली नहीं बजाते, चतुरानन को भी मोह में डाल देते हैं महाराज जी। ये क्या बात है। ये ठाकुर जी सिर्फ माखन नहीं चुराते, सिर्फ माखन ही नहीं चुराते। ये ठाकुर जी महाराज जी कालिया नाग को मर्दन भी कर देते, अपने बस में कर लेते। ऐसे ऐसे, क्या बात है। और ये ठाकुर जी पूतना मौसी को तो महाराज जी उद्धार ही कर दिए। जो आई अपने स्तनों में कालकुट लगाकर, विष लगाकर, इन्हें हनन करने के निमित्त, और उसको भी माता की गति जो दी जाती है, माता को दे सकते थे, वो गति दे दी। क्या बात है। शक्कर दूध का पान किए हैं महाराज जी ये ठाकुर। हा, दुग्ध में कोई भेद नहीं किया, चाहे वो जसोदा मैया का दुग्ध हो, स्तनों से चूचुहाते दुग्ध हो, अथवा पूतना के स्तनों से चूचुहाते दुग्ध हो, दुग्ध में कोई भेद नहीं किया। ये संवरिया विचार कीजिए, वहां भी ममत्वता है और यहां भी ममत्वता है। छककर पान किया, जैसे मैया के दुग्ध को छककर पान करता, उसी प्रकार से पूतना मौसी जो आई, इसका भी छककर दुग्ध का पान किया। वचनबद्ध है, ये पूर्व जन्म में ही ये वचनबद्ध है, जब 52 अवतार में था। अब बलिपुत्री थी ये पूतना, वचनबद्ध थे, आकांक्षाएं की थी इनके मनोरम। क्या बात है। रूप को देखने के पश्चात बाल सुलभ
चंचलताओं से ओतप्रोत इनके आनंद को देखने के बाद उत्कंठाएं जगाली हृदय में, जग गए। ये पुत्र के रूप में मेरा होता, मैं गोद में इसे उठा लेती। तथास्तु, हो गया कल्याण। तो वचनबद्ध थे। कहने का तात्पर्य है, ये कन्हैया जी, ये कृष्ण सिर्फ माखन ही नहीं चुराया, अजी ये कृष्ण मुचकुंद के दिव्य दृष्टियों से निकलने वाले तीव्र ताप अग्नि से, महाराज जी क्या बात है। असुर आसुरी प्रवृत्ति से ओतप्रोत रहने वाला असुर को भी महाराज जी भस्मीभूत करवा दिए। ये ठाकुर, ये सहज नहीं है। कृत्य तो कृत्य है महाराज जी, कृत्य तो कृत्य है। ये ठाकुर मटकियों को ही नहीं फोड़ता, आवश्यकता पड़ने पर बर्बरिक के गर्दन पर भी चक्र को चला देता महाराज जी। ये आवश्यकता पड़ने पर भक्त की के रक्षार्थ या फिर भक्त के मान को रखने के लिए, मानवर्धन के लिए, भक्त के मान को रखने के लिए हाथ में चक्र भी धारण कर लेता। जो कहा कि कभी हम शस्त्र नहीं धारण करेंगे, वो ये कन्हैया महाराज जी आवश्यकता पड़ने पर शस्त्र भी धारण कर लिया। इसलिए धारण करना जरूरी था, किसी भक्त के मान को रखनी थी। परम भक्त थे वो भी, उनका भी संकल्प था, यदि मैं शस्त्र धारण न करा दूं तो गंगा पुत्र नहीं कहलाऊं। सोच लीजिए, यदि शस्त्र धारण न कराऊं तो गंगा पुत्र न कहलाऊं। ये उनका संकल्प, इनका मैं शस्त्र धारण नहीं करूंगा। लेकिन ठाकुर जी मान रखने के लिए, क्या बात है, प्रतिज्ञा के मान को रखने के लिए अपने प्रतिज्ञा को भी तोड़ देने वाले, ये ठाकुर जी का लीला चर्चा आपके समक्ष अभी ये दास लेकर उपस्थित हुआ है। उसी प्रसंग में हम लोग चलेंगे। प्रसंग परम पवित्र है। आप चाहेंगे कि एक ही दिन में संपन्न हो जाए, नहीं महाराज जी, कई एक दिन ये चलेगा। सहज नहीं है, आसान नहीं है। कुछ न कुछ मशीन को गर्म करने में लग भी जाते हैं, कुछ भूमिकाओं में लग जाते हैं, उसके बाद ही कथा प्रसंग में आते हैं तो विलंब तो हो जाता है। क्या कीजिएगा, ये भागवत जी हैं, ये सहज नहीं है। और भागवत जी में यहां आ गया कथितो वंश विस्तार, तो कहा मैं कथितो वंश विस्तारो, कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूर्ययो। क्या बात है, ये प्रारंभ इसमें भागवत जी में है। और राज्ञांचोभ भय वंश्यानां चरितं परमाद्भुतम। यहां पर परीक्षित जी महाराज पूछ रहे हैं श्री सुखदेव जी महाराज से कि हे प्रभु, आप नवम स्कंध में ही चंद्रवंश और सूर्यवंश का विस्तार से वर्णन किए, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप विस्तार से
वर्णन किए और उस वंश में जन्म लेने वाले अनेकानेक राजाओं के चरित्र को भी आप स्पष्ट किए। आप यहां तक स्पष्ट किए ऋषिवर कि जो पिता आकांक्षा किए हुए अपने पुत्रों से कि हमारी कामनाएं अभी समाप्त नहीं हुई, अपनी कामनाओं को मैं पूरा कर सकूं, हमारी कामनाएं पूर्ण हो सके, इसलिए हे पुत्रों, आप में से कौन ऐसा है जो हमें अपनी जवानी को दे सके? विचार कीजिए, विचार कीजिए। राजा हैं, ये मांग रहे हैं अपने पुत्रों से जवानी कि अपने जवानी हमको दे दीजिए ताकि कामनाओं का उपभोग कर सकूं, हमारी कामनाएं अभी समाप्त नहीं हुई हैं। ऐसा विवरण आप करते हुए कथा प्रसंग को कहे और धर्मात्मा जदु के वंश का विस्तार पूर्वक भी आप वर्णन किए। हे ऋषिवर, अब हमको आप ये स्पष्ट कीजिए अब आगे के प्रसंग में कि वो ठाकुर जी भगवान वासुदेव समरिया सरकार श्री कृष्ण अपने अग्रज हैं तो अनुज, ये मानकर चलिए पूर्व के हिसाब से देखी जाए हैं तो अनुज, ये मानकर चली जाए कि महाराज जी वो शेष हैं, और जब वो शेष हैं तो फिर कहना ही क्या है। उनको साथ लेकर यहां पर किस प्रकार से जदुवंश एवं नंदवंश में अवतार ग्रहण किया, अवतार धारण किए, आप विस्तार से इन बातों को कहने की कृपा करें, विस्तार से सुनाइए। और उनके द्वारा, इन दोनों के द्वारा जिन जिन लीलाओं को की गई, उन लीलाओं को भी महाराज जी आप सुनाइए, बताइए, बड़ी कृपा होगी। प्रश्न ही कुछ ऐसा ये करते जा रहे हैं। कथा रस पान करने में ये भी प्रवीण है, कथा रस का पान करने में प्रवीण है। कौन? परीक्षित जी महाराज। और कथा रस को ही पीने के लिए तो महाराज जी क्या बात है, भागीरथी के तट पर सुखताल में बैठे हैं, दरभासन पर। परिष्कृत कथाओं से कृतार्थ कीजिए। हे ऋषि प्रवर, हे मुनिवर, आप पूछ रहे हैं, सारी कथाएं पूर्व में हो गई। अब यहां पर भगवान का जो अवतरण हुआ है बलराम जी के साथ में, इसकी और दृष्टिपात परीक्षित जी का हो गया। परम पवित्रतम कथाओं को आप सुनाने की कृपा करें। भगवान का, चूंकि ये कहा गया है कि भगवान का मंगलमय दिव्याति दिव्य चरित्रों को गान किया जाए या फिर श्रवण किया जाए, विशुद्ध आत्मा से आत्मसात करने के लिए कोई भी
अग्रसर हो जाए तो ठाकुर की कृपा निश्चित उसे प्राप्त होती है। लेकिन भगवतमय होना होगा, कृष्ण के लीलाओं की बात करनी होगी तो कृष्णमय होना होगा। जैसे गोपियां कृष्ण की लीलाओं का गान की थी तो कृष्णमय हो गई थी। कोई गोपी कृष्ण बन गई, कोई गोपी पूतना बन गई। कहां? आपको लेकर चलेंगे वहां गोपी गीत के मध्य। गोपी गीत के पूर्व महाराज जी या गोपी उस रास में, रास मंडल में जब आपको लेकर चलेंगे तब स्पष्ट करेंगे कि कब की बात है, कब वो क्या की है। तो कृष्णमय होना होगा, कृष्ण रस का पान करना होगा। जब कृष्ण रस का पान कर लेंगे तो निश्चित रूप से प्रभु कृपा होगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि महाराज जी जड़ होगा, जो अशुद्ध होगा। क्या बात है! जो कसाई के जहां पर बलि देता है, जिस लकड़ी के टीले पर रखकर, लकड़ी के खूंटे पर रखकर जीवों को काटता है, महाराज जी उस खूंटे की भांति यदि है तब उसे अच्छा नहीं लगेगा, तब ये पसंद नहीं करेगा। वो भगवत लीला को, भगवत चर्चा को उसको पसंद नहीं करेगा, उसे नहीं चाहिए। तो इसलिए सबसे बड़ी बात है, कौन ऐसा प्राणी होगा? क्या बात है! कौन भाग्यहीन ऐसा प्राणी होगा जो महाराज जी सत्संग में जुड़कर भगवत चर्चा को नहीं श्रवण करे। बहुत से लोग हैं जो नहीं सुनना चाहते हैं। हम तो बार बार कहते हैं कि वही श्रवण करेगा जिसके ऊपर उनकी विशेष कृपा है, और नहीं तो महाराज जी उसके लिए रसायन होगा, और नहीं जिसके ऊपर उनकी कृपा नहीं होगी उसके लिए तो घूंटी हो जाएगा, नहीं पान कर सकता है कथा रस का। माधुर्य से ओतप्रोत नहीं हो सकता है, कभी नहीं हो सकता है। यहां पर इसलिए ही कह रहे हैं, निवृत्य निवृत तरखे रूप गीयमानाद, निवृत तरखे रूप गीयमानाद, भवौखधा छोत्र मनोभिरामात, मनोभिरामात का उत्तम श्लोक गुणानुवादात, का उत्तम श्लोक गुणानुवादात, पुमान विरजेत बिना पशुघ्नात। सोच लीजिए, जो पशुघ्नात है, जो पशु का जहां पर वध होता है, जिस लकड़ी पर रखकर, उस लकड़ी के समान जिसका हृदय है, या पशु के सदृश जो है, वही भगवत पर परायण नहीं होगा, भगवान के लीला चर्चाओं का गान होगा, उसे श्रवण करना नहीं चाहेगा। तो इस प्रकार से सच पूछिए, यहां पर पूछ रहे हैं कि हे ठाकुर जी, आप पूरी कथाओं को हमें सुनाइए कि हमारे कुल में जो लोग हुए, क्या बात है, पितामह हुए, परपितामह हुए हमारे, महाराज जी कैसे कैसे क्या क्या ठाकुर जी के समक्ष या इनके समक्ष ठाकुर जी के लीलाएं हुई, की लीलाएं हुई। कृपा करके
उन लीलाओं का वर्णन कीजिए। सुना है कि जो लीलाओं का वर्णन सुनता है, श्रवण करता है, कथा रस का पान करता है, वो ठीक उसी प्रकार से भवसागर को पार कर जाता है। भवसागर को जैसे खुर से बने हुए गड्ढे में जल है, जल से भरा हुआ खुर का से बना हुआ गड्ढा है, उसे आसानी से पार कर लेता है। इसलिए हे ठाकुर जी, हे मुनिवर, आप कृपा करके ऐसी परम पवित्र कथा रस का पान कराइए। मैं कितना भाग्यशाली हूं, मैं कितना भाग्यशाली हूं जिसे ठाकुर जी गर्भ में ही दर्शन दे दिए, दर्शन ही नहीं दिए। प्राण निकल गए थे, प्राण का संचार किए। वो दयालु ठाकुर जी जब द्वारिका के लिए प्रस्थान कर रहे हैं, हमारी माता दौड़ती हुई चली, तब चली, तब गई जब वो व्याकुल हो गई, बेचैन हो गई। महाराज जी कैसे बेचैन हो गई? जब जलता हुआ 5 बाण ब्रह्मशिर या ब्रह्मास्त्र कहिए, उसके गर्भ की ओर दौड़े चले आए, इसकी ओर। जब तपने लगे, तपिश से जलने लगा वो शरीर और अंदर में, दौड़ती हुई गई, इधर उधर नहीं गई, इधर उधर नहीं गई। चूंकि हमारे कुल में, हमारे यहां क्या बात है, हमारी दादी अर्थात द्रौपदी महारानी के द्वारा बतला दिया गया था। अपने बहू को कहा गया था, देखो बहू, यदि आवश्यकता कभी पड़े तो किसी और की ओर मुख मत करना, दौड़कर मत किसी को के पास जाना, मत पुकारना, कोई नहीं काम आएगा। ध्यान दीजिए, कौन काम आएगा? हम सबों के लिए भी कोई काम नहीं आएगा। यदि कोई काम आएगा तो वही नटवर नागर नंदा काम आएगा। एकमात्र वही दौड़ जाना, उसको ध्यान लगाना। महाजोगिन, जोगिन महाजोगिन, क्या बात है, दूसरे को नहीं। वही तो की हमारी दादी जो बतलाई थी, हमारी माता वही तो की, दौड़ लगा दी नटवर नागर समरिया सरकार के पास। रक्षा करो प्रभु, रक्षा करो प्रभु, महाजोगिन, हे जोगेश्वर, हे जोगेश्वरेश्वर महाजोगी, रक्षा करो, रक्षा करो। क्या बात है, पहुंचना, बोलना। और ठाकुर जी समझ गए कि यहां क्या बात है, पुकारना, रक्षा। बोली करो तो कही नहीं क। तब तक ठाकुर जी अंगुष्ठ प्रमाण हो गए। विचार कीजिए, और गर्भस्थ हो गए, गर्भस्थ हो गए। और महाराज जी 5 बाणों के द्वारा जो बिंध कर उसके तेज से मैं शिथिल हो गया था, हमारे शरीर में प्राण नहीं था, वो ठाकुर जी अंगुष्ठ प्रमाण होकर अपने तीव्र सुदर्शन चक्र की तीव्रता से ब्रह्मास्त्र के तेज को हरण कर लिए। क्या बात है, समन हो गया। और अपने करुणामयी दृष्टि से महाराज जी अपने अमृतत्व संयुक्त करुणामयी दृष्टि से मुझे पुनर्जीवन दान कर दिया, जीवित कर दिया। ये ठाकुर, वहां मैं देखा
बाहर आने के बाद सब जगह देखते चला कि कहां दर्शन देंगे, कहां दर्शन देंगे, नहीं दिखाई, इसलिए मेरा नाम परीक्षित रख दिया। मैं वो अब उस अभागा को आज इस गति में यहां पहुंचा हुआ है कि ये जाने के लिए तत्पर है। हम तो कृतार्थ हो गए, हम कृतार्थ हैं, यहां हमें कोई दुख नहीं है। आप जैसे संत का आश्रय मिला, आप जैसे महर्षि के आश्रय में बैठकर आपके अमृतमयी वाणी को सुनने का मौका इस दास को मिला। और तो और कितने ऋषि प्रवर यहां बैठे हैं, पराशर हैं, व्यास हैं, पुलहा हैं, पुलस्त हैं, गौतम हैं, विश्वामित्र हैं, वशिष्ठ हैं, गार्गी हैं, महाराज जी च्यवन हैं, परशुराम हैं, विश्वामित्र हैं, सारे के सारे ऋषि प्रवर यहां बैठे हुए हैं। इनके बीच में भागीरथी के तट पर बैठा हूं। क्या बात है, इनके दर्शन से मैं ऐसे ही कृतार्थ हो गया था। और आपके अमृतमयी वाणी को सुनने के पश्चात मैं धन्य हो गया, धन्य हो गया, धन्य हो गया। इसलिए हे मुनिश्रेष्ठ, ऋषि श्रेष्ठ, हमें वो सारी बातों को, उन सारी घटनाओं को, घटनाक्रम को या घटनाक्रम का वर्णन निश्चित रूप से सुनाने के लिए कृपा करें। मैं सुनना चाहता हूं कैसे क्या हुआ। और ये भी आप बतलाएं कि आखिरकार ये जो ठाकुर जी, ठीक है ठाकुर जी का ये संकल्प है, कहते हैं गीता में भी आया है, जदा जदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। ठीक है, लेकिन हमको ये बताइए, इस संकल्प को एकाएक ठाकुर जी पूरित करने के लिए कैसे तत्पर हुए, ये बताइएगा, कृपा करके ये भी बताइए कैसे। क्या बात है। परमहंस श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परमहंस श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, जो भगवान का एकमात्र चरित्र ही है। सुखदेव जी इसी बात को कह रहे हैं। क्या कर रहे हैं भाई? बात से सुनो। एक समय की बात है, आताताइयों से, कुमार्गामियों से, दुष्टों से या पापियों से, या फिर ये मानकर चलो असनातनियों से, कुसंस्कारियों से ये पृथ्वी त्रस्त हो गई। ये पृथ्वी त्रस्त हो गई, धरा धाम आकुल हो गई, ये धरा बेचैन हो गई। और इस प्रकार से दुष्ट राजाओं के बोझ से जब ये पृथ्वी बोझिल हो गई, तब गौ का रूप धारण कर ली। ये पृथ्वी भी गौ का रूप धारण करती है, हमेशा जब भी होता है तो गौ का रूप धारण करती है। ये तो गौ का रूप ये धारण कर ली पृथ्वी मैया। और गौ का रूप धारण करने के बाद ये रोती बिलखती हुई
आक्रांत थी ही ये ब्रह्मा जी के पास मेरू पर्वत पर पहुंच गई। ब्रह्मा जी के पास ब्रह्मा जी से सारी बातें कही। आए ब्रह्मदेव, आए सृष्टिकर्ता, अब हमसे नहीं सहन हो रहा है, मैं अभागी, रूप तो धारण कर ली, ये बात आप समझ रहे हैं, जान रहे हैं, लेकिन मैं क्यों दग्ध हो रही हूं ये भी आप जान रहे हैं। आताताइयों के गलत कृत्य के कारण, दुष्टों के दुष्टता के कारण अनेक जितने राजा महाराजे जब हैं सबके सब दुष्ट हो गए। दुष्ट हो गए। और जब दुष्ट हो गए हैं, क्या पृथ्वी को नहीं पता है? जानती है पृथ्वी। कुछ दिनों की बात है, जब तक ज्यादा अब समय नहीं है, एक अवतार होगा और उस अवतार के बाद समाप्त जैसे ही होगा, यहां कली का हिसाब हो जाएगा। आतताइयों के द्वारा मेरा दोहन हो रहा है, और जब दोहन हो रहा है तब मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। आप कुछ उपाय कीजिए ताकि ये आतताई समाप्त हो जाए। ब्रह्मा जी के इनकी ये मेरे बस में तो नहीं है, सिर्फ कह देने से नहीं होगा। चलो सारे देवगण गौ माता के साथ गौ माता को लिए हुए क्षीर सागर में पहुंचते हैं, जहां नारायण का निवास है। महाराज जी क्षीर सागर, ठाकुर जी का वहां क्या बात है, स्तुति करते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं, ये सब के सब क्या बात है। और ठाकुर जी के समक्ष इन बातों को रखते हैं। यहां आसुरी प्रवृत्ति से ओतप्रोत लोग जो हैं, आताताई हैं, दुष्ट प्रवृत्ति के राजा लोग हैं, इनसे इस पृथ्वी के भार को कम कीजिए। भार रूप में ये लोग हैं। ये पृथ्वी ह्रास हो रही है, अब भार बर्दाश्त नहीं हो रहा है, इसलिए आप निश्चित रूप से कुछ न कुछ करें। और भगवान को महाराज जी पुरुष सूक्त से, ये पुरुष सूक्त कोई साधारण नहीं है, और भगवान प्रसन्न होते हैं पुरुष सूक्त से ही। आज भी जहां सत्यनारायण की कथा होती है, विप्रदेव निश्चित रूप से पुरुष सूक्त से ही उनका पूजा करते हैं। स्तुति निश्चित रूप से अंत में भी पुरुष सूक्त जो 16 है, 16 से श्लोकों में है, महाराज जी पुरुष सूक्त का निश्चित रूप से पाठन करते हैं, स्तुति करते हैं भगवान का पुरुष सूक्त से। सहस्त्र शीर्षा पुरुष सहस्त्राक्ष सहस्रपात भूमिगुं सर्वतः स्पृत्वा त्यतिष्ठ दशांगुलम् पुरुखे वेदः सर्वं जदभूतं जच्च भव्ययम् उतामृतत्वशेषानो यदन्नेनातिरोहति एतावानस्य महिमा तो जायांस पुरुष पदस्य विश्वाभूतानि त्रिपादस्य मृतं दिवि। इस प्रकार से महाराज जी ये पुरुष सूक्त से लोग जो गए थे विनम्र आवाज में ठाकुर जी को स्तुति की है। क्षीरसागर में देख रहे हैं शेष साई भगवान नारायण सोए हुए हैं, आंखें बंद हैं, अर्ध मुदे हुए हैं। मैया लक्ष्मी इनके चरण को अपने अंक में लेकर धीरे धीरे दबा रही हैं। इस प्रकार से जब भगवान देवताओं की वाणी को सुनते हैं, जब सुन लिए तो आश्वासन भगवान दीन। क्या आश्वासन दीन, क्या आश्वासन दे रहे हैं भगवान? कह रहे हैं
वसुदेव गृहे साक्षात्, वसुदेव गृहे साक्षात् भगवान पुरुषः परहो जनिष्यते तत् प्रियार्थं संभवन्तु सुरस्त्रियः। वासुदेव कलानन्तः सहस्रवदनः स्वराट् अग्रतो भविता देवो हरेः प्रिय चिकीर्षया। विष्णुर्माया भगवती जजा सम्मोहितं जगतो आदिष्टा प्रभुनांसेन कार्यार्थे संभविष्यति। कहते हैं वसुदेव जी के घर स्वयं क्या बात है पुरुषोत्तम भगवान प्रकट होंगे, इसलिए घबराने की बात नहीं है। अब जल्द ही और साथ ही साथ ये ठाकुर जी देवगण अपने अपने अंश से भगवान की बात ब्रह्मा जी से होती है। जब यहाँ पर स्तुति की गई है, ब्रह्मा जी कहते हैं देवगणों से, हे देवगण हमारी बातों को सुनिए। ठाकुर जी कह रहे हैं, ठाकुर जी की वाणी है, आप समस्त देवगण जाइए और जदुवंश में नाना रूप लेकर अंशों के साथ अपने अपने अंश से, अंश को छोड़ना नहीं, अंशों के साथ अवतार ग्रहण कर लीजिए। सारे देवगण अपने अपने हिसाब से, चूंकि भगवान अब बहुत जल्द अपनी प्रियतमा राधा रानी के साथ, राधा रानी तो पहले बाद में वो अवतार ग्रहण करेंगे। वो राधा रानी जो आह्लाद नहीं सकती हैं, महाराज जी भगवान वासुदेव समरिया सरकार के जो वहां लीला करेंगे, उनके लीलाओं में भाग लेने के लिए या उनके लीलाओं को पूर्ण करने के लिए आप सब लोग वहां जाकर अवतरित हो जाएं, अवतार धारण कर लें। क्योंकि ये स्वयं भगवान वासुदेव जी के या फिर माता देवकी के इच्छानुसार, इच्छा तो उन्हीं की थी ना, इच्छानुसार उनके यहां जन्म लेंगे और ये उनके भाई, बड़े भाई के रूप में शेष जी बलराम जी के रूप में रोहिणी जी के गर्भ से जन्म लेंगे और आदि शक्ति हैं जो महामाया हैं, उनके जो हलादनी शक्ति हैं, शक्ति है जोग माया, जोग माया जसोदा जी से उत्पन्न होंगी। इसलिए आप निश्चिंत रहें, इन दुष्टों का नाश होगा। सकल जगत को
नचाने में सर्व सामर्थ्यशाली ऐश्वर्य शालिनी जोग माया भी उनके लीला कार्य में महाराज जी निश्चित रूप से लगी रहेंगी और वो जसोदा जी के गर्भ से उत्पन्न होंगी। इस प्रकार से पृथ्वी को भी आश्वस्त कर देते हैं। ये ब्रह्मा जी सारे देवगण को भी आश्वस्त कर देते हैं कि अब घबराइए नहीं, भगवान का जब अवतार हो जाएगा तो निश्चित रूप से सबका कल्याण होगा। जब तक ठाकुर जी अवतार नहीं ग्रहण कर रहे हैं तब तक ही तकलीफ है, बाद के समय में कोई तकलीफ दुख नहीं रहेगा। इसलिए सच पूछिए, पृथ्वी को ढाढ़स बना दिए, पृथ्वी अपने पुनर्हिसाब से अपने रूप को त्याग दी और ब्रह्मा जी अपने लोक को चले गए, जहां थे वहीं चले गए। अब आगे की कथा जो होगी वो सूरसेन देश की होगी। वो राष्ट्र है जिसका नाम सूरसेन है, भागवत जी के अनुसार ही है। ऐसे ही कहा भी गया है कि पूरा का पूरा आगरा मंडल और मथुरा मंडल ये सूरसेन देश कहा जाता है। सूरसेन देश के राजा जो मथुरा मंडल है, मथुरा मंडल के नाम से है, या फिर सूरसेन मंडल जिसको कहिए, वहां प्राचीन काल में जदुवंशी राजा राज्य किया करते थे और वो राजा थे जिनका नाम था सूरसेन। यानी आगरा मंडल और आज का जो मथुरा है ये उस समय मधुरा कही जाती थी, इसको मधुरा मंडल मिलाकर ये सूरसेन मंडल होता था, जहां के राजा थे उस समय राजा सूरसेन। बड़े ही प्रतापी राजा थे, इसमें किसी प्रकार की कोई अतिशयोक्ति नहीं थी। और ये मथुरा ही समस्त जदुवंशी राजाओं की राजधानी बन गई थी। जितने जदुवंशी राजा थे उनकी राजधानी ये मथुरा जो आज का है उस समय मधुरा कही जाती, उसे मधुरा ही था। कुल मिलाकर के भगवान आज भी हमेशा इस मंडल में, वो भी मथुरापुरी में, वो भी अपने जन्म स्थान में सदैव अभिराजित रहते हैं, विराजमान रहते हैं। वासुदेव समरिया सरकार नहीं रहते हैं, सो जन्म तो वहीं हुआ है, इसलिए वहां निश्चित रूप से रहते हैं। जन्मभूमि हो या ये मानकर चलिए कि वहां कण कण में मथुरा में भगवान आज भी, क्या बात है, रमण कर रहे हैं मथुरा में। कहा गया है मथुरा भगवान जत्र नित्यं सन्निहितो हरिः। वो स्थान मथुरा है जहां ठाकुर जी सदैव रमण किया करते हैं, सदैव वहां हैं। क्या बात है। हम लोग कह देते हैं जरूर कि ठाकुर जी गोलोक धाम के लिए प्रस्थान कर गए हैं। गोलोक धाम के लिए प्रस्थान, जन्म हुआ है यहाँ मथुरा में, तो मथुरा से कहाँ जाएंगे? या ये मानकर चले वृंदावन से एक पल एक विपल के लिए भी ठाकुर जी अलग नहीं होते।
उस परिवेश में ही रहते हैं, वृंदावनीय परिवेश में ही रहते हैं, कभी अलग नहीं होते। तो इस प्रकार से अब हमारी इच्छा है भाई आज यहीं तक, कल फिर बैठें आगे की कथा को। भगवान के जन्म उत्सव तक यदि पहुंच जाएं, जन्म तक पहुंच जाएं, भगवान के प्राकट्य तक पहुंच जाएं, कोशिश करेंगे। चूँकि अभी तो विवाह प्रसंग होगा, देवकी के साथ वसुदेव जी का विवाह धूमधाम से करेंगे, विवाह संपन्न होगा। विवाहोपरांत चूँकि मुँह बोली बहन है देवकी कंस के, ये पहुंचाने के लिए, छोड़ने के लिए इनके पीहर जा रहे हैं, साथ में बारात यहां से लौट कर जा रही है पीहर के लिए। क्या क्या प्रसंग हुआ आपको विदित है, लेकिन कथा करना, कथाओं को रखना, प्रस्तुत करना, ये अपने हिसाब से रसमय बनाकर ये कल पर छोड़ता हूं मैं। और कल है इसी पर चर्चाएं होंगी, क्योंकि अभी हम जहां जाना चाहते हैं उसमें तो विलंब होगा, विवाह होगा, क्या क्या घटनाएं घटी, ये सारी बातें होंगी। महाराज जी, भगवान का जब प्राकट्य होता है उसके पूर्व भगवान जोग माया से कहते हैं, क्या बात है, आप जाओ ब्रज में, ब्रज में जाओ। अब भय से, किसके भय से? कंस के भय से, कंस के भय से वसुदेव जी की समस्त रानियां, एक बात बतला दूं, वसुदेव जी के कितनी रानियां थी? 7 रानियां थी। वसुदेव जी की 7 रानियां थी। सोच लीजिए कौन कौन, आप नोट भी कर सकते हैं, याद भी कर सकते हैं, सुन भी सकते हैं। पौरवी, पौरवी, दूसरी रोहिणी, तीसरी भद्रा, चौथी मदिरा, 5वीं रोचना, 6ठी इला और 7वीं देवकी। 7वीं देवकी, देवकी जी यही 7वीं पत्नी हैं। और भगवान वासुदेव श्री कृष्ण इसी देवकी के महाराज जी से प्रकट हुए, यही इनकी मां थी। जन्म हुआ भगवान वासुदेव श्री कृष्ण का। और इस प्रकार से वो बाद में स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि अब जोग माया से आप चले जाओ, पहले हमसे कहाँ नंदगेह में जाना, जमुना पार नंद गांव है, नंद बाबा हैं, मुखिया हैं, तो वहां भय से जो पत्नियां रह रही हैं, एक पत्नी वहां भी हैं जिनका नाम रोहिणी जी है। तो रोहिणी जी के गर्भ में तू
तुझे नहीं जाना है क्या करना है। सप्तम गर्भ की बात मैं कर रहा हूं, जब देवकी जी धारण करेंगी, जोग माया से कहीं कि वहां से निकाल कर संकर्षित कर करके रोहिणी जी के गर्भ में डाला। मैंने पूरा वो सब कुछ कल जो है सो आपके समक्ष कोशिश करूंगा रखने के लिए। अब बहुत गर्मी है, भींग सा गए हैं एकदम से। तो चलिए, ठाकुर जी की कृपा आप पर बनी रहे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। वृंदावन बिहारी लाल की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, भागवत जी भगवान की जय। कल पुनः मैं आपसे जुड़ूंगा। एक तो लोग गलती करते हैं कि कॉल कर देते हैं। कथा होते समय सबको विदित हो गया है कि 4 बजे से प्रतिदिन बैठता हूं मैं। अपने मित्रों के यहाँ भी कह दिया है, फिर भी फ़ोन करने से लोग बाज नहीं आ रहे हैं। फ़ोन कर देते हैं, डिस्कनेक्ट हो जाता है लाइन। तो चलिए भाई, पुनः आप सबों को राधे राधे। प्रभु की कृपा आप सबों पर बनी रहे। जय जय श्री राधे। फिर